एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्रेस 0.047852 करेक्ट 2 DP है। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, लेकिन ये 2 DP है तो फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा और सेकंड 4 होगा। तो बाकी इग्नोर कर देंगे यहाँ से। अगर हम जब इसे इग्नोर करेंगे बिकॉज दिस इज़ मोर देन 5, तो इसलिए प्रीसीडिंग 1 में 1 ऐड कर देंगे और ये 5 बन जाएगा 0.05। 4 में 1 हम ऐड करेंगे क्योंकि 7 जो है वो मोर देन 5 है, इसलिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे। ये 2 DP, फर्स्ट 0 होगा और सेकंड 4 है। 2 DP ये है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो 0.047852 आपके पास वैल्यू है। अगर ये कहा जाता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर हम यहाँ से इग्नोर करते। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ये सेकंड होता है। इस लिहाज से 0.048 बनेगा। लेकिन ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए एग्जांपल मैंने जो आपको दी है, और ये है आपके पास 2 DP पे 2 डेसिमल प्लेसेस पे। 2 डेसिमल प्लेसेस में 0 से स्टार्ट होगा 0.04, ये 2 DP हैं। और क्योंकि ये 7 मोर देन 5 है, इसे जब हम इग्नोर करेंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 5, और ये आ जाएगा आंसर 0.05। इसलिए हम इसे 2 DP पे हम इसे कहेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी पार्ट में वो कह रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 200 गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर भी करेक्ट करना है। तो नियरेस्ट इसके देख लेते हैं हम, वो बनता है 196। 196 इस तरह से पता चला है क्योंकि अगर हम स्क्वायर लेना शुरू करें, जैसे 2 स्क्वायर लेते हैं तो वो तो 4 आता है, बहुत नीचे से मैंने स्टार्ट कर दिया। 3 स्क्वायर 9 होगा, इसी तरह से 4 स्क्वायर 16 होगा, 5 स्क्वायर 25 होगा, 6 स्क्वायर 36 होगा, 6 स्क्वायर 36 होगा, और इसी तरह से 7 स्क्वायर 49 होगा, और नियरेस्ट तकरीबन 200 के करीब हमने जाना है। 8 स्क्वायर हमारे पास 64 होगा, 9 स्क्वायर 81 होगा, 10 स्क्वायर 100 होगा। ये इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज़ देखनी है। 11 स्क्वायर 121 होगा, 12 स्क्वायर 144 होगा, और 13 स्क्वायर 169 होगा, जबकि 14 स्क्वायर वो आपके पास 196 विच इज़ नियरेस्ट टू 200। तो आप ये सारे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लिखें, सिर्फ आपको समझाने के लिए इनको लिखा था। और ये आप नियरेस्ट 11 से स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए तकरीबन हमारे पास 200 के करीब जो है वो 196 था। हमने इसको इसके ले लिए 196, और ये है 14 स्क्वायर। 196 इज़ इक्वल टू 14 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये हमें रिक्वायर्ड था कि भी इसके नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी पार्ट में वो ये कह रहा है कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। लेकिन हम इसको पहले इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं। 2 1 2 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो 2 ही आएगा क्योंकि दिस इज़ लेस दैन 5। तो 5 से लेस अगर होता है तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करते। अब 1 की जगह पे हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और इस 2 की जगह पे भी हम 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन 200 बनेगा। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं, साथ साथ ये 200 आपके पास आ गया 212 का आंसर। इसी तरह से 1.97 स्क्वायर 1.97 स्क्वायर में अब अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये वैल्यू मोर देन 5 है, इसलिए हम इसको इसमें 1 ऐड करेंगे, इस 1 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2। और पॉइंट के बाद अगर आप 0 लिखना चाहें तो लिख दें, वरना ज़रूरत नहीं है। 2 स्क्वायर, तो रिज़ल्ट आ गया आपके पास 2 स्क्वायर। और इसी तरह से हम लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 0.763। अब ये भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लेते हैं, क्योंकि मोर देन 5 है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद इसमें 1 ऐड कर देंगे 7 में, तो 0.8।
0.8 आपके पास वैल्यू आएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर है, हम उस 2 स्क्वायर को स्क्वायर खोलते हैं तो वो बन गया 4 और डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं। इसका डेसिमल जब इग्नोर करेंगे तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू 10। अब कैंसिलेशन करते हैं, 4 1 द 4, 4 2 द 8 और ये 2 भी कैंसिल कर देते हैं। 2 को 1 से 2 1 द 2 0 0। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1000। 1000 इसका आंसर होगा। पहले हमने इसे सबको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना है, उसके बाद आपने आंसर निकालना है। यही इसके आंसर्स हैं और ये पेपर में हमने 2011 से क्वेश्चन लिया था। QP12 क्वेश्चन नंबर 19 है और 14 पहले सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर जो है 11, थर्ड का आंसर 1000। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग फ्रॉम विद द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम इसको 0.67 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 67/100 और इसी तरह से 7/9 एज इट इज़ रहेगा, 2/3 एज इट इज़ रहेगा और 66% मीन्स 66/100। अब ये 100 है, ये 3 है, ये 9 है और फिर 100 है। इन सब का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो इन सब का एलसीएम हमारे पास 900 बनेगा। 100, 100, 9 और 3, इनका एलसीएम अगर देखा जाए तो 3 पे डिवाइड करते हैं हम, ये एज इट इज़ रहता है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं। 00 है, 3 3 द 9, 3 1 द 3 और इसे फिर दोबारा 3 पे डिवाइड करते हैं, 100 एज इट इज़ और 3 1 द 3 और 1, 3 3 द 9। इन सब को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ये बनेगा 900। 900 हमें रिक्वायर्ड है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 900 लाने के लिए हम इसमें ऐसा करते हैं कि 9 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 9 से डिवाइड भी कर देते हैं। ये बन जाएगा 900 और 9 से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें और 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 603 डिवाइडेड बाय 900। इसी तरह से इसे भी आपने मल्टीप्लाई करना है 900 बनाने के लिए। ज़ाहिर है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और 100 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में और इससे ये होगा, ये 700 बन जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर आएगा 900। सबके डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, 900 900। लास्ट में भी, इसमें भी 2/3 में भी ये करते हैं। 900 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 30 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30, 300 से बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये हमारे पास है 3 3 द 9, 900 और न्यूमरेटर में आ गया 600। इसी तरह से इसे भी हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 900 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 9 से 66 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो ये आ जाएगा 594 डिवाइडेड बाय 900। अब हम इसके सब के डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर दिए, ये भी डिनोमिनेटर 900 है, ये भी 900 है, ये भी 900 है। अब सबसे छोटी वैल्यू जो दिखाई दे रही है यहाँ पर वो 594 है। इसका मतलब ये हुआ कि 594 की वजह से ये 66% नंबर 1 पे आ गया। 66% जो है सबसे छोटी वैल्यू है, ये 66% फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि जो सबसे छोटी है। और सेकंड वैल्यू जो है हमारे हमें दिखाई दे रही है वो 600 की है, यानी कि 2/3। ये 2 पे, नंबर 2 पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो है 2/3, 2/3। और नेक्स्ट है आपके पास है 603। 603 मीन्स 0.7 जो है 67, ये हमारे पास है नंबर 3 पे 0.67 और लास्ट आ गया आपके पास 7/9, 7/9। ये आपके पास सीक्वेंस है जो स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू मौजूद है इसमें। अब इसमें हम नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है ड्यूरिंग 1 मंथ द वॉल्यूम ऑफ परफ्यूम इन अ बॉटल डिक्रीज फ्रॉम 5 milliliter to 4 ml, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज। हम पार्ट बी में ये करते हैं कि हमारे पास पहले सबसे पहले डिक्रीज़ इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। डिक्रीज़ क्या है, डिक्रीज़ जो है वो आपके पास पहले फाइंड आउट करेंगे हम। इसमें डिक्रीज़ वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास है 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 - 5 आपके पास -1, माइनस शो कर रहा है डिक्रीज़ को। अगर प्लस आता है तो फिर इसका मतलब कि इंक्रीज़ होगा। अच्छा, अब परसेंटेज डिक्रीज़ हमें रिक्वायर्ड है। परसेंटेज डिक्रीज़ जो है वो हमारे पास क्या है वो हम निकालते हैं इसमें।
परसेंटेज डिक्रीज लेने के लिए -1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो थी बॉटल में वो 5 ml थी, उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज साथ लेंगे, परसेंट साइन 5 कैंसिल होगा इससे, 5 to the 10 और 20 -20% मीन्स आपके पास माइनस शो कर रहा है डिक्रीज़ को, माइनस शो कर रहा है डिक्रीज़ को, और इसका मतलब ये हुआ कि 20% डिक्रीज़ होगा, 20% डिक्रीज़। अगर ये प्लस होता तो 20% इंक्रीज़ होता, तो इस वक्त 20% डिक्रीज़ है। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू माइनस की जाती है और उस वैल्यू से जो आपके पास नेक्स्ट बची है 4 ml में 4 ml से 5 ml को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको डिक्रीज़ मिल जाएगा। ये डिक्रीज़ परसेंटेज, ये क्वेश्चन दिया गया था विंटर से और अक्टूबर नवंबर का पेपर है 2011 QP11, क्वेश्चन नंबर 3 है ये इसका। और ये पार्ट 1 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर हमारे पास 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में हमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस करें 48/60 को परसेंटेज में, 48/60 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% ले लेंगे। अब इसमें हम कैंसिलेशन करेंगे, 0 से कैंसिल हो गया और ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है 648 को हम डिवाइड करेंगे, 8 पे हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये 8 पे कैंसिलेशन हो रही है इसकी, 8 पे हम इसे कैंसिल कर देंगे और ये 8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी, 80%। ये 80% परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें रेशो दे रखी है, रेशो गिवन है जैन और कैन में। जैन और कैन के रेशो है हमारे पास, ये जैन और कैन की रेशो हमें गिवन है विच इज़ 5:3। अगर देखा जाए और क्वेश्चन में यहाँ पर कैन शेयर्स इज $16 लेस दैन जैन शेयर, कैंस का शेयर जो है वो इससे $16 लेस है। इसका मतलब कि अगर देखा जाए तो इनमें डिफरेंस जो है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 के लिहाज से ये रेशो लेस है, कैन की वैल्यू जो है वो 2 लेस है। अगर हम ये इसका रेशो जो है उसके मुताबिक अगर हम इसका शेयर भी चेक करें कि शेयर जो लेस हो रहा है वो $16 लेस हो रहा है, तो इस 2 को इससे डिवाइड कर देते हैं, 16 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 8 को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 8 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये 40 आएगा और 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 24 आएगा। और ये कह रहा था कि भी आप बताएं कि हमारे पास फाइंड ईच पर्सन शेयर्स, तो हमें शेयर मिल गया, जैन शेयर हमारे पास आ गया 40 और कैन शेयर हमारे पास आ गया, कैन शेयर और जैन शेयर दोनों हमारे पास आ गए हैं और वो है 24। इसमें सिर्फ रेशो को देखना है कि रेशो कितना लेस है। रेशो जो है वो 2 लेस है, तो इसलिए हम 16 को जितनी अमाउंट लेस है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से और 8 आएगा। वो फिगर निकला है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। डिफरेंस हमारे पास $16 का था और शेयर हमें मिल गया $40 और $24, ये दोनों शेयर हमारे पास आंसर हमें आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट बी में वो कह रहा है द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:25,000। ये हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस है और ये हमारे पास मैप के ऊपर डिस्टेंस है। 1 सेंटीमीटर लेंगे 25,000 सेंटीमीटर का। अब वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 विलेजेस इज़ 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप। मैप के ऊपर 10 सेंटीमीटर, तो मैप के ऊपर 10 सेंटीमीटर तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मैप के ऊपर 10 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा 25,000 और 10 सेंटीमीटर मैप पे डिस्टेंस हो गया, 25 एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं इसका और वो ये बन गया। तो ये आपके पास सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर मैप के ऊपर है और वो कहता है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो किलोमीटर में लाना है। किलोमीटर में लाने के लिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि बड़े यूनिट में लाना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस वैसे हमें मिल चुका है, ये है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो 25,00,00 ये सेंटीमीटर में है। अगर हम इसको डिवाइड करें 100 से तो ये मीटर्स में आ जाएगा, 00 कैंसिल हो गया, ये 00 कैंसिल हो गया और 2500 मीटर्स आ गया। लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर में।
हम इसको किलोमीटर में लाने के लिए 2500 को डिवाइड करेंगे हम इसे 1000 से। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। 1 2 3 3 ज़ीरोज़ के बाद 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल लगाना है 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि 2.5 किलोमीटर इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस और बिटवीन द विलेजेस। ये क्वेश्चन था और हमारे पास इसका आंसर ये है। फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर, दोनों आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं और ये हमारे पास आंसर्स इसके थे। और पेपर था हमारे पास 2010 QP 12 क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द मास ऑफ अ कंटेनर एंड इट्स कंटेंट्स इज़ 2.4 kg। ये मास ऑफ अ कंटेनर और हमारे पास ये दिया हुआ है kg में, और जबकि मास ऑफ कंटेंट्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्राम्स में गिवन है। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको हम ले आते हैं ग्राम्स में। 2.4 kg है, इसको ग्राम्स में लेकर आते हैं ताकि हम आसानी से इनका डिफरेंस निकाल सकें। हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम्स में आ जाएगा। डेसिमल हटाएं तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ये कैंसिलेशन हो गई इसकी और ज़ीरो कैंसिल हो गया। 2400 ग्राम्स। ये सबसे पहला काम हमने ये किया है कि इसका मास ऑफ कंटेनर और कंटेंट्स को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मास ऑफ कंटेनर प्लस कंटेंट्स, ये हमारे पास है। पहले था 2.4 kg, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। किससे मल्टीप्लाई किया हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये ग्राम्स में आ जाएगा। डेसिमल हटाया था 10 आ गया था, ज़ीरो कैंसिल हो गया हमारे पास, और ज़ीरो जैसे कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2400 ग्राम्स। 2400 ग्राम्स इन दोनों का कंबाइंड मास है, ये कंबाइंड मास है। अब हमें जो दे रखा है वो मास ऑफ कंटेंट्स ऑनली है। मास ऑफ कंटेंट्स जो है वो अब हमने अलग से लिख लेना है कि मास ऑफ कंटेंट्स क्या है। मास ऑफ कंटेंट्स जो है वो हमारे पास है 750 ग्राम्स। अब हमें निकालना है ओनली मास ऑफ कंटेनर। तो मास ऑफ कंटेनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो कंबाइंड मास था, कंबाइंड मास है 2400, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 750 जो कि सिर्फ आपके पास कंटेंट्स का मास था। कंटेंट्स के मास को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आपके पास आ रही है 1650। ये वैल्यू आपके पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1650। ये आपके पास मास ऑफ कंटेनर हमारे पास आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन में डिमांड की गई है आंसर में कि इसको केजी में बताएं। तो हम इसे ग्राम्स में है तो हम केजी में लाने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। बड़े यूनिट में लाना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। केजी में लाने के लिए अब 1 2 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल लगाना 1 2 3, यहाँ पर लगेगा 1.65 kg। ये इसका आंसर आ गया। ये पार्ट ए था। नेक्स्ट पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में हमें एक्सप्रेस करना है, रेशो हमें दे दी गई है। रेशो है हमारे पास है 24 सेंटीमीटर टू 3 मीटर्स। ये सेंटीमीटर में है और 3 मीटर्स में है। तो पहले यूनिट सेम करना हमने, पहला काम हमारा ये होगा। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो 24 और को हम डिवाइड कर देते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये लोएस्ट फ्रैक्शन में आ जाए, लोएस्ट रेशो आ जाए। 3 से कैंसिल किया 3 8 था और अभी भी ये डिवाइड हो रहा है 8 एंड 100 अभी भी डिवाइड हो रहा है। अब हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड्स 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 4 to the 8 और 4 इसे कैंसिल करेंगे तो ये 25। तो इसका मतलब ये होगा कि 2:25। लेकिन ज़हन में ये रखना है कि यूनिट सेम करना है। पहले यूनिट सेम होगा तो तभी आप इसका आंसर बता सकेंगे। ये रेशो में पी और क्यू की मांगी थी और वैल्यूज़ ऑफ पी भी निकाल सकते हैं और क्यू की भी। वैल्यू ऑफ पी 2 है और वैल्यू ऑफ क्यू जो है वो 25 है। 2:25 ये था इसका आंसर। दोनों के आंसर्स हैं। पार्ट ए का आंसर ये है, पार्ट बी का आंसर ये है।
पेपर था अक्टूबर नवंबर का 2010 का। क्वेश्चन नंबर 1 2 QP 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये इसका था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।